Hey guys, this is Yusuf and you're watching Education Side। तो MPDT काउंसलिंग 2022 के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, ये एक कॉमन डाउट है जो बच्चे हमसे कमेंट सेक्शन पे काफ़ी समय से पूछ रहे थे। हालांकि मैंने MPDT के लिए एक प्रॉपर वीडियो बनाया है जिसमें मैंने आपको बताया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे एंड पूरा प्रोसेस भी मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। MPDT के लिए जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उस समय पर हमें डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होती है, और जो मेजर डॉक्यूमेंट्स हैं जब हमें सीट अलॉटमेंट आ जाता है और हम फाइनल कॉलेज में एडमिशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पे हमें लगाने होते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, और फिर बता देता हूँ कि जब सीट अलॉटमेंट आ जाएगा, कॉलेज में रिपोर्टिंग करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको आपका क्लास 10th का मार्कशीट, क्लास 12th का मार्कशीट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी अगर कोई लग रहा है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप TFW सीट्स पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको 8 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट लगाना होगा। एंड इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, अगर आपकी कोई सब कैटेगरी लग रही है तो आपको सब कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट लगाना होगा। अब सब कैटेगरी में क्या आता है, तो सब कैटेगरी में अगर आप सैनिक कोटा, फ्रीडम फाइटर या फिर स्पोर्ट्स कोटा, ठीक है, इनसे बिलोंग करते हो तो आपको वहाँ पे उस कैटेगरी का भी सर्टिफिकेट देना होगा। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लगते हैं। और जब आपको सीट अलॉटमेंट आता है तो वहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये जो डॉक्यूमेंट्स अब मैं बता रहा हूँ सीट अलॉटमेंट के टाइम पे, तो इनकी आप 3 फोटोकॉपी करा लीजिएगा। इनमें से 2 फोटोकॉपी तो आपको कॉलेज में ही लग जाएंगी और एक आप अपने पास रेफरेंस के तौर पे रखिएगा। तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे तो सबसे पहले जो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा वो है आपका अलॉटमेंट लेटर। जब आप अलॉटमेंट लेटर वहाँ पे सौंपेंगे ना, तब वो आपको एक फॉर्म देंगे जिसमें आपको सारी जानकारी भर के और सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या है, सीट अलॉटमेंट लेटर। सेकेंड नंबर पे आपके पास क्लास 10th एंड क्लास 12th का ओरिजिनल मार्कशीट भी होना चाहिए। इसके बाद आपके पास डोमिसाइल, इनकम, और अगर कोई कैटेगरी लग रही है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई सब कैटेगरी लग रही है तो सब कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर कोई सब कैटेगरी लग रही है तो। एंड ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जिसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एंड बैंक पासबुक का फ़ोटो आप रख लीजिएगा, बैंक पासबुक रख लीजिएगा। आप अपनी भी यूज़ कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स की भी यूज़ कर सकते हैं। आधार कार्ड आपको अपना रखना है। एंड JEE मेन का स्कोर कार्ड और JEE मेन का एडमिट कार्ड, जो लास्ट अटेम्प्ट है उसका एडमिट कार्ड रख लीजिएगा। एंड एंटी रैगिंग का एफिडेविट बनवा लीजिएगा। एंटी रैगिंग का जो एफिडेविट है वो उन बच्चों के लिए काम आएगा जो कॉलेज के हॉस्टल में एडमिशन लेना चाहते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट को प्रिंट करा के आसपास जहां नोटरी का काम होता है वहां पे चले जाइएगा, तो वो पूरा फिल करके और सील साइन वगैरह और स्टाम्प वगैरह उसमें लगा देंगे। अगर किसी बच्चे का गैप है तो उसे गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना होगा। गैप सर्टिफिकेट का फॉर्मेट आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर जहां नोटरी का काम होता है उनके पास जाएंगे, उनको बताएंगे कि कॉलेज में एडमिशन लेना है, गैप सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो खुद से बना के दे देते हैं। ठीक है, और गैप सर्टिफिकेट में मिनिमम 50 या 100 रुपीज़ के स्टाम्प का यूज़ करिएगा। 10 या 20 रुपए के स्टाम्प में मत बनवाइएगा, ना तो एंटी रैगिंग ना तो गैप सर्टिफिकेट, क्योंकि वहाँ पे फिर कॉलेज में वैलिड नहीं होता है। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको काम आएंगे MPDT काउंसलिंग में, इंस्टीट्यूट में रिपोर्टिंग के टाइम पे, फाइनल एडमिशन के टाइम पे। और MPDT का जो पासवर्ड बनाया है वो भी अपने पास रखिएगा। ठीक है, ये जो डॉक्यूमेंट मैं बता रहा हूँ इनमें जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, एंड आपका डोमिसाइल हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है, माइग्रेशन हो गया, कैरेक्टर हो गया, आधार कार्ड हो गया, ये सब आप ओरिजिनल भी कैरी करिएगा। वहाँ पे ये सब ओरिजिनल भी देखते हैं वेरिफिकेशन के लिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं MPDT काउंसलिंग के लिए। अगर आपको कोई डाउट अभी भी रह जाता है तो कमेंट सेक्शन पे मेंशन करिएगा। एंड जो बच्चे चैनल पे न्यू हैं वो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखें, क्योंकि हमारे चैनल पे MPDT काउंसलिंग से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं वो रेगुलर बेसिस पे आती हैं, जो कि आपको काउंसलिंग में काफ़ी हेल्प करेंगी।